अगर आप इस कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रितिका बोली, भाभी मैं भी हूँ, आपने मुझे देखा ही नहीं। रुद्राक्षी ने आवाज़ सुना तो साइड में देखा, जहाँ 20-21 साल की लड़की टी शर्ट के साथ डेनिम पहना हुआ था और कंधे से नीचे आते वालों को खुला छोड़ा था। रुद्राक्षी बोली, वो सॉरी, तुम रितिका हो? रितिका मुंह बनाकर बोली, आप मुझे कैसे भूल सकती हैं? रुद्राक्षी बोली, नहीं वो सॉरी, ध्यान नहीं दिया। रितिका बोली, ठीक है, माफ़ किया। बोलते हुए उसके पास आकर बोली, चलिए मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, आपका रूम किधर है? रुद्राक्षी ने सामने इशारा किया तो दोनों उधर ही आ गए। रितिका उसके बेड पर बैठते हुए बोली, आपको पता है भाभी? रुद्राक्षी बोली, यार ये भाभी कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? आई एम नॉट फील गुड, सो यू जस्ट कॉल मी समथिंग एल्स। रितिका बोली, या बट भाई को भाई ही बुलाती हूँ और आपको नाम से तो बुला नहीं सकती। तो रुद्राक्षी बोली, ओके, इफ़ यू आर कंफर्टेबल सो यू कॉल मी एनीथिंग। रितिका कुछ देर तक रुद्राक्षी से बात करती रही, तब तक आराध्य अंदर आते हुए बोला, क्या हो रहा है? रितिका बोली, भाई मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया तो फिर आप यहाँ हम दोनों को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? आप जा सकते हो। आराध्य सोफे पर बैठते हुए बोला, भूल जा, मैं कहीं नहीं जाने वाला, जाना है तो तू जा। रितिका बोली, नहीं आप जाओगे, मैं नहीं जाऊंगी। आराध्य बोला, मैं क्यों जाऊंगा यार, मेरी होने वाली बीबी है। रुद्राक्षी ने दोनों को लड़ते देखा तो खुद ही उठकर बाहर आ गई और गगन को कॉल करने लगी, लेकिन गगन उसका फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। कुछ देर बाद सब लोग चले गए। अंकुर बिनी को छोड़ने उसके घर चला गया। रुद्राक्षी अपने रूम में चक्कर लगा रही थी। सुबह तो उसे याद ही नहीं आया उसने गगन को झापड़ मारा था और फिर उसे इतना कुछ कहा, कहीं उसे बुरा तो नहीं लगा। कुछ देर बाद राधिका ने उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक किया तो बिना देखे बोली, आ जाओ यार। राधिका अंदर आई तो वो अपने में ही कहीं खोई इधर से उधर चक्कर काट रही थी। राधिका बोली, क्या हुआ मीठी, तुम ठीक तो हो ना? रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राधिका बोली, वो मैंने सोचा आज मैं तेरे पास ही सो जाती हूँ। रुद्राक्षी उसे घूरते हुए बोली, क्यों, कहीं तेरा झगड़ा तो नहीं हुआ है जिसकी वजह से तू मेरे पास? राधिका बोली, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, वो अभय को कुछ काम था तो वो आराध्य के पास चले गए, तो फिर मैंने सोचा मैं तेरे पास आ जाती हूँ। रुद्राक्षी बोली, वो अच्छा ठीक है, सो जा, मुझे नींद नहीं आ रही है, जब आएगी तो सो जाऊँगी। राधिका बोली, हाँ भाई अब नींद क्यों आएगी, वैसे भी दिन में किसी की गोद में जो नींद पूरा हो चुका है। रुद्राक्षी उसे घूरते हुए बोली, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? राधिका बोली, बिल्कुल नहीं। फिर उसका हाथ पकड़कर बेड पर खींचते हुए बोली, वैसे सच सच बता क्या क्या हुआ था? रुद्राक्षी बेड पर लेटते हुए बोली, यार क्या क्या बताऊँ, क्या क्या हुआ था, समझ ले बस जो भी हुआ था अच्छा हुआ था। राधिका बोली, मीठी कहीं तूने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, हमारे पंडित जी से ऐसा कुछ उम्मीद मत करना। राधिका बोली, मैं तो तुझे बोल रही हूँ, आराध्य पर भरोसा है, तेरे पर नहीं। रुद्राक्षी उसे पीलो से मारते हुए बोली, अच्छा मैं तुझे यही सब करने वाली दिखती हूँ? राधिका बोली, तेरा क्या भरोसा, जब ज़बरदस्ती साइन करवा सकती है तो कुछ भी कर सकती है। रुद्राक्षी अब चेहरा पीलो से लगाते हुए बोली, सो जा, गुड नाइट। राधिका बोली, ओहो क्या बात है, मतलब मैडम को शर्म आ रही है। रुद्राक्षी बोली, सो जा, और मैंने तो नहीं पूछा था तेरे हनीमून के किस्से। राधिका बोली, तो पूछना, किसने मना किया है, मैं तो सोच रही हूँ तुझे कुछ टिप्स दे दूँ। रुद्राक्षी बोली, मुझे नहीं चाहिए, बिन्नी को दे देना। बोलते हुए आंखें बंद कर लिया। तो राधिका भी अब कुछ नहीं बोली और सो गई। सुबह सब लोग नाश्ते के लिए टेबल पर बैठे थे। शालिनी जी किचन से आते हुए बोली, राधिका मीठी को उठा देना बेटा। राधिका बोली, काकी वो रूम में नहीं है, तो मैंने सोचा वो उठ गई होगी। शालिनी जी बोली, क्या वो रूम में नहीं है तो फिर कहाँ है? अंकुर नाश्ता करते हुए बोला, शायद मुझे पता है। संतोष जी उसे देखते हुए बोले, कहाँ है साहबजादे आपकी क्राइम पार्टनर? अंकुर बोला, चाचा आप भी। शालिनी जी बोली, अंकुर कहाँ है मीठी, वो भी सुबह सुबह? गगन दरवाजे से अंदर आते हुए बोला, अंकल आप अपनी बेटी को समझा दीजिए, मुझसे बात करने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे इसका प्यार मिल गया तो खुश हो जाए ना, मेरे पीछे दौड़ने की क्या ज़रूरत है? शालिनी जी टेबल पर पराठा रखते हुए बोली, लेकिन बेटा वो है कहाँ? गगन पीछे देखते हुए बोला, वो बाहर अनशन पर बैठी है कि जब तक मैं उसे खिलाऊंगा नहीं वो नहीं खाएगी और ना ही अंदर आएगी। राधिका बोली, क्या? गगन बोला, ज़्यादा चौंकने की ज़रूरत नहीं है आपको, उसने मुझे इतना तेज़ मारा तो ऐसे कैसे माफ़ कर दूं? पहले मैं खुद खाऊंगा फिर कुछ सोचूंगा। बोलते हुए बैठने को हुआ तो
अंकुर उठते हुए बोला, जाने दो, मुझे भी नहीं खाना, मेरी दोस्त भूखी रहेगी और मैं खाना खाऊं? बिल्कुल नहीं, मुझसे ये बिल्कुल नहीं होगा। बोलते हुए एक नज़र गगन को देखकर बाहर जाने लगा। राधिका को भी समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्या कर रहे हैं। गगन अब प्लेट लेकर बोला, देख रहे हो ना आप लोग, आप सबकी वजह से बिगड़ गई है और अब मुझे उल्टा उसी को खिलाना पड़ेगा। एक तो मुझे घर पर भी खाने नहीं दिया और अब यहाँ भी अपनी जिद कर रही है। कैसे झेलेंगे सब इसको? संतोष जी बोले, मैं तुम सबके चक्कर में नहीं पड़ने वाला, ना आज और ना कल। शालिनी जी उसके प्लेट में 2 एक्स्ट्रा पराठे रखते हुए बोली, जाओ, उसका फेवरेट है। तो गगन मुंह बनाकर बाहर चला गया। बाहर रुद्राक्षी गार्डन में बैठी थी। गगन आते हुए बोला, ले खा ले, माफ़ कर दिया मैंने। रुद्राक्षी बोली, नहीं खाना जब तक प्यार से नहीं बोलेगा। गगन बोला, प्यार से क्यों बोलूँ, कौन सा तू मुझसे शादी कर रही है? रुद्राक्षी थोड़ा तेज बोली, गगन दिमाग खराब मत कर, जानता है तू मैं सिर्फ और सिर्फ आराध्य से प्यार करती हूँ और मेरी आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ वही मेरी लाइफ में रहेंगे और कोई नहीं। गगन बोला, पता है ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल लूँगा। मेरा क्या है, आज ये तो कल वो, परसों कोई और आएगी, जब तक कि परमानेंट पता नहीं मिल जाता। अंकुर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, भाई मिल जाएगी तेरे लिए भी तेरा कोई परमानेंट पता। गगन बोला, तुझसे भी नाराज़ हूँ मैं, बात मत कर। अंकुर बोला, लेकिन मैंने क्या किया यार? गगन एक बाइट रुद्राक्षी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, खा लो, नहीं तो कोई और नहीं पूछने वाला। रुद्राक्षी एक बाइट तोड़कर बोली, सॉरी, ले पहले तू खा ले। तो गगन ने खा लिया। रुद्राक्षी ने दूसरा अंकुर की तरफ बढ़ाया तो उसने भी खा लिया। तीनों खाते हुए बातें कर रहे थे कि रुद्राक्षी का फ़ोन बजा। गगन बोला, आ गया तेरा आशिक। रुद्राक्षी उसे घूरते हुए बोली, चुप कर, ऑफिस से फ़ोन है, बोलकर कुछ दूर जाकर बात करने लगी। गगन खाना खाते हुए अंकुर की तरफ देखते हुए बोला, आज खुश तो बहुत हो गए। अंकुर उसके हाथ से प्लेट लेकर बोला, तू गलत था तो तेरा साथ कभी नहीं दे सकता, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आराध्य के बिना वो जीने का सोच भी नहीं सकती और ये बात तू जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना जल्दी ही अच्छा होगा, बोलकर उठकर और अंदर चला गया। गगन कुछ देर वहीं बैठा रहा। रुद्राक्षी फ़ोन रखकर आते हुए बोली, अंकुर कहाँ है? गगन उठते हुए बोला, अंदर। रुद्राक्षी बोली, चलो तुम भी, मैं आ रही हूँ। गगन बोला, अब क्या हुआ? रुद्राक्षी उसे देखकर बोली, अम्मा से बोल देना मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना है, दोपहर तक आ जाऊंगी और तू ऑफिस चला जाना। बोलते हुए बाहर चली गई। गगन कुछ बोलता उसके पहले ही रुद्राक्षी जा चुकी थी। गगन अंदर आया तो शालिनी जी उसे अकेले देखते हुए बोली, क्या हुआ, अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ क्या तुम लोगों का? गगन बैठते हुए बोला, हो गया, लेकिन वो कहीं गई है और बोली है कि दोपहर तक आ जाएगी, तो मैं भी ऑफिस चलता हूँ, बोलकर बाहर चला गया। अंकुर फ़ोन मिलाने लगा लेकिन रुद्राक्षी का फ़ोन बिजी बता रहा था। राधिका बोली, क्या हुआ? अंकुर बोला, यार ये लड़की भी ना, इसे 1 मिनट का चैन नहीं रहता है, कब क्या करे किसी को नहीं पता होता है, इसलिए थोड़ी सी चिंता हो रही है। राधिका बोली, अरे वो आराध्य के साथ होगी, आप चिंता मत कीजिए। शालिनी जी बोली, अंकुर बेटा शादी के सारे कपड़े सेलेक्ट कर लिए हैं या ना? अंकुर बोला, जी सब हो गया है, मैं अभी आता हूँ। संतोष जी बोले, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो ये भी तो बता दो। अंकुर बिना कुछ बोले बाहर चला गया। राधिका बोली, इन सब का कुछ नहीं हो सकता, बोल। शालिनी के साथ उनकी हेल्प करवाने लगी। आराध्य रोड के एक साइड गाड़ी से टेक लेकर खड़ा था कि सामने से आकर एक गाड़ी उसके ठीक सामने रुकी। आराध्य मुस्कुराते हुए उधर बढ़ गया तो ड्राइवर उसकी गाड़ी लेकर चला गया। आराध्य उसके पास आया तो दरवाज़ा खुल गया तो जाकर अंदर बैठते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। रुद्राक्षी उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोली, ये कौन सा गुड मॉर्निंग है और ऐसे कौन बुलाता है, पता है कितनी स्पीड में आई हूँ? आराध्य बोला, ये गुस्सा है या फिर? रुद्राक्षी उसे छोड़ते हुए बोली, ऑफ कोर्स गुस्सा है। आराध्य बोला, अच्छा ठीक है, इधर आओ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो रुद्राक्षी उसके साइड चली गई और वो आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आराध्य बोला, अच्छा आप बताओ क्या शिकायत करनी है? वो क्या है ना, रात को नींद नहीं आई तुम्हारे बारे में सोचते सोचते, और आते ही फिर से शिकायत, तो सोच रहा हूँ आज सारी शिकायतें दूर कर ही देता हूँ। रुद्राक्षी बोली, वो सब छोड़िए, कुछ सोचा है? आराध्य बोला, सोचा तो था, लेकिन किसी को देखकर लग रहा है सब भूल जाऊँगा। रुद्राक्षी कुछ नहीं बोली और चेहरा बाहर की तरफ घुमा लिया। आराध्य उसका हाथ पकड़कर अपने होठों से लगाते हुए बोला, आई लव यू। रुद्राक्षी बोली, पता है, कुछ नया बोलिए। आराध्य बोले, सब इंतज़ाम हो गया है, अंकल आंटी की एनिवर्सरी का, एक बार सब चेक करके सब फाइनल कर लो बस। रुद्राक्षी बोली, कुछ देर में दोनों एक जगह पहुँचे जो काफ़ी खूबसूरती से डेकोरेट किया जा रहा था।
रुद्राक्षी गाड़ी से उतरकर बाहर आई और पीछे से आराध्य उसके पास आते हुए बोला, कैसा लगा? रुद्राक्षी बोली, काफ़ी खूबसूरत है, बाहर का जैसे सोचा है वैसे बताए हैं। रुद्राक्षी बोली, काफ़ी खूबसूरत है, बाहर का जैसे सोचा है वैसे बताए हैं ना सबको। आराध्य बोला, बस कल फूल लग जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। रुद्राक्षी आराध्य अंदर आए, एक एक चीज़ को दोनों ने अच्छे से देखा, सब सही था जैसा कि उसने सोचा था। बाहर सिक्योरिटी भी रख दिया गया है, कोई दिक्कत ना हो। यही सब करने में दोनों को दोपहर हो गई। आराध्य सब कुछ सबको समझाकर रुद्राक्षी के पास आते हुए बोला, मीठी चलो कुछ खा लो, यहाँ का एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, वहीं चलते हैं ना? रुद्राक्षी बोली, बस 1 मिनट, बोलकर वहाँ के वर्करों से बात करने लगी और बारी बारी से सबको कुछ ना कुछ समझा रही थी। यही सब करने में उसे 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। आराध्य जब उसे देखते देखते थक गया तो उसके पास आते हुए बोला, अब सब कर लेंगे, मैंने तुम्हें सिर्फ देखने के लिए बुलाया था ना कि खुद करने के लिए, और अब तुम चलो क्योंकि अब और मुझे कुछ नहीं सुनना। बोलते हुए उसका हाथ पकड़कर बाहर लाया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, अंदर बैठो। रुद्राक्षी ने देखा थोड़ा गुस्सा है तो चुपचाप अंदर बैठ गई। आराध्य गाड़ी ड्राइव करके कुछ देर में एक रेस्टोरेंट के सामने अपनी गाड़ी रोकते हुए बोला, चलो। रुद्राक्षी ने एक नज़र उसे देखा, फिर बाहर आ गई। दोनों अंदर आए और एक टेबल पर बैठ गए। रुद्राक्षी आराध्य को देखते हुए बोली, अच्छा सॉरी। आराध्य बोला, नहीं चाहिए, तुम हमेशा ऐसे ही करती हो और फिर बाद में सॉरी। रुद्राक्षी बोली, ठीक है, नहीं बोलूँगी, वैसे भी ये काम आपका है तो मैं क्यों बोलूँ। आराध्य ने खाना ऑर्डर किया, फिर उसे देखते हुए बोला, तो मैंने कब बोला कि मुझे सॉरी चाहिए? मैंने तो सबसे बोल दिया है साड़ी की डेट जल्दी निकलवाओ वरना ऐसे ही उठा ले जाऊँगा, फिर कोई मुझसे कुछ मत बोलेगा। सबने बहुत उठा लिया फ़ायदा मेरे शरीफ होने का, अब और अपना फ़ायदा उठाने नहीं दूंगा। रुद्राक्षी बोली, ठीक है। आराध्य बोला, सच में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? रुद्राक्षी बोली, नहीं, क्यों, होनी चाहिए थी। आराध्य बोला, होगी तो भी इस बार सिर्फ मेरी चलेगी और किसी की मैं सुनूंगा ही नहीं, इसलिए भी रेडी। रुद्राक्षी ने सर हाँ में हिला दिया। कुछ देर में दोनों ने खाना खाया और घर के लिए निकल गए। आराध्य गाड़ी चलाते हुए बीच बीच में रुद्राक्षी को देख रहा था, जो इस समय अपने लैपटॉप में कुछ कर रही थी, लेकिन आराध्य उसे बार बार देख रहा था। इस बात की भी उसे पूरी खबर थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला और अपने काम में लगी रही। काफ़ी देर तक जब उसने कुछ नहीं बोला तो आराध्य ने गाड़ी में एफएम स्टार्ट कर दिया और गाना भी उसके मूड के हिसाब से ही बजा। तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है। रुद्राक्षी ने झटके से उसकी तरफ देखा, क्योंकि आज के पहले आराध्य ने ऐसा कुछ नहीं किया था, तो वो भी मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। आगे के लाइन के साथ साथ उसने गुनगुनाना भी शुरू कर दिया, हाल क्या है मेरे दिल का ये तो बस मुझको पता है, दिल मेरा संभल जाए दुआ करना, दिल मेरा संभल जाए दुआ करना। रुद्राक्षी जल्दी से एफएम बंद करते हुए बोली, ये क्या है और आप कब से ये सब हरकतें करने लगे? आराध्य उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, जब से आपसे मोहब्बत हुई है तब से ये दिल कहीं लगता ही नहीं, हम क्या करें। और इसे क्यों बंद किया? वैसे तो मेरी बात सुनना तो दूर, मुझे एक नज़र प्यार से देखना भी नहीं है, तो कम से कम यही मेरे दिल का हाल सुना ले। बोलते हुए फिर से एफएम ऑन किया। तब तक दूसरा गाना बजा, जो शायद दोनों ने ही एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। आराध्य और रुद्राक्षी दोनों ने एक दूसरे को देखा। आराध्य हंसते हुए अपने आई विंक किया, तब तक आगे बजा, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तसव्वुर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें। रुद्राक्षी वापस से बंद करते हुए बोली, सच में आज ना इन सबको भी यही फालतू के गाने बजाने हैं, कोई और काम धाम तो होता नहीं है। आराध्य बोला, यार तुमने फिर बंद कर दिया। रुद्राक्षी बोली, अब अगर आपने फिर से चालू किया ना तो इसको उखाड़ कर फेंक दूंगी मैं। बोल खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से बोली, मतलब हद होती है यार, ये सब गाने लिखता कौन है। आराध्य बोला, मेरे जैसे प्यार में घायल इंसान। रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था कि आप। आराध्य गाड़ी रोकते हुए उसकी तरफ झुककर बोला, अभी गानों ने आपका ये हाल किया है तो सोचिए। बोलते हुए उसके एकदम करीब आ गया। रुद्राक्षी का गानों की वजह से पहले से ही हालत खराब थी, जिसमें वो खुद को शांत करने में लगी थी, लेकिन अब आराध्य का ऐसे बोलना उसकी रही सही हालत भी खराब कर चुका था, जिसके वजह से वो कुछ भी बोलने की हालत में बिल्कुल नहीं थी। आराध्य कुछ देर तक उसे देखने के बाद उसके बाल साइड करते हुए बोला, मुझे आपकी ये अदा बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे तो मेरी शेरनी पसंद है, जो सबके सामने मेरे करीब आती है और अपना पूरा अधिकार जताती है। बोल उसके सर को चूम लिया
और फिर सीट का बेल्ट खोलकर बोला घर आ गए हैं, बाहर आ जाओ, और गेट खोलकर बाहर आ गया। रुद्राक्षी कुछ देर बाद आंखें खोलते हुए बोली, हे महादेव, आखिर ऐसा क्यों होता है? मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो जाती है? प्लीज़ आप कुछ करो, वरना एक दिन पक्का मुझे ना हार्ट अटैक आ जाएगा। बोल सामने रखा बॉटल का पानी पीते हुए खुद को रिलैक्स किया और फिर बाहर आ गई। अंदर आई तो आराध्य हाल में सबसे बातें कर रहा था। शालिनी जी उसे देखते हुए बोली, मीठी, ये कोई टाइम है आने का? और अभी तक कहाँ गायब थी? टाइम देखा है, शाम हो चुका है बेटा। रुद्राक्षी बोली, अम्मा वो कुछ काम था। शालिनी जी बोली, बिल्कुल, तुम्हें हमेशा काम ही रहता है, बाकी हम सब के पास तो कोई काम होता नहीं है। आराध्य शालिनी जी को कंधे से पकड़ते हुए बोला, पता है आपको आंटी, इनके पास तो मेरे लिए भी टाइम नहीं है। जब देखो तब बस काम काम और काम। अगर साथ में रहे ना तो भी ये या तो लैपटॉप या फिर मोबाइल, और मैं बस ड्राइविंग करता रहूं। रुद्राक्षी ने घूरकर उसे देखा तो आराध्य उसे देखते हुए फिर से बोला, देख रही है ना, अभी भी मुझे ही घूरा जा रहा है, और आप सबको, यहाँ तक कि पापा और माँ को भी मेरी ही गलती दिखाई देती है। शालिनी जी उसके गाल पर प्यार से हाथ रख कर बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। फिर रुद्राक्षी को देखते हुए थोड़े गुस्से में बोली, मीठी, ये सब क्या है? रुद्राक्षी बोली, अम्मा यार मैंने। शालिनी जी बोली, कुछ नहीं सुनना मुझे, इस बार आराध्य एकदम सही है। तुम दोनों अपने रिश्ते को टाइम नहीं दोगे तो वो आगे कैसे बढ़ेगा बताओ तो। रुद्राक्षी अपने रूम में जाने लगी तो शालिनी पीछे से बोली, मीठी, ये क्या है? रुद्राक्षी वापस से उन्हें देखते हुए बोली, फ्रेश होने जा रही हूँ यार, आप लोग तो आते ही शुरू हो गए। बोलते हुए अपने रूम में चली गई। शालिनी जी बोली, आराध्य बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, बोलकर किचन में चली गई। राधिका आराध्य को देखते हुए बोली, जहाँ तक मुझे पता है सुबह से तो वो आपके साथ ही थी, तो फिर आप शिकायत क्यों कर रहे हैं? आराध्य उसके गाल खींच कर बोला, क्योंकि साली साहिबा, वो जो आपकी दोस्त है ना, रहती मेरे साथ है, लेकिन उसका दिल और दिमाग दोनों पूरी तरह से अपने काम में रहता है, इसलिए किसी को तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा ना। राधिका ने सर हाँ में हिला दिया। आराध्य बोला, तुम बैठो, मैं अभी उसका मूड देख कर आता हूँ, बोलकर रुद्राक्षी के रूम की तरफ चला गया। आराध्य जल्दी से रूम में गया, लेकिन रुद्राक्षी रूम में नहीं थी। बाथरूम से पानी की आवाज़ आई तो वो समझ गया कि वो इस समय बाथरूम में है, तो वो बालकनी में चला गया। उसके बालकनी का व्यू काफ़ी अच्छा था। वहाँ से आगे गार्डन और सामने पूरा गेट तक का रास्ता साफ दिखाई देता था। आराध्य खुद से बोला, नॉट बैड मिस पाठक, आपने काफ़ी कुछ सोच कर यहाँ का रूम डेकोरेट करवाया है। सच में आपके दिमाग को मानना पड़ेगा। आई लव इट। कुछ देर बाद रुद्राक्षी बाहर आई, लेकिन बालकनी में बिना ध्यान दिए खुद से कुछ बोल रही थी, जो कि आराध्य को भी सुनाई नहीं दे रहा था। जब उसने रूम में देखा तो रुद्राक्षी ने शॉर्ट्स के साथ टी शर्ट पहना था, जो कि घुटनों से बस थोड़ा सा ऊपर था, जिसमें उसका शॉर्ट्स भी नहीं दिख रहा था। उसने अलमारी खोला और कुछ ढूंढने लगी, तब तक उसका फ़ोन बजा तो अलमारी छोड़कर फ़ोन उठाते हुए बोली, बोलो। आराध्य ने जल्दी से आकर उसे पीछे से पकड़ लिया। रुद्राक्षी ने एक नज़र उसे देखा, फिर बात करते हुए बोली, ठीक है, वो डील पेंडिंग में छोड़ दो, मैं बाद में देख लूँगी, बोलकर फ़ोन रख दिया। आराध्य बोला, यार कभी तो फ्री रहा करो, हमेशा काम करोगी तो मैं रोमांस कब करूँगा? और शादी के बाद ना, मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला कि तुम इतना बिजी रहो। रुद्राक्षी बोली, हो गया तो आप बाहर जाइए। आराध्य उसे छोड़ बेड पर गिरते हुए बोला, मैं कहीं नहीं जाने वाला, तो भगाने का सपना छोड़ दो। रुद्राक्षी बोली, अभी जो आपने मुझे बाहर प्रवचन सुनवाया है ना, उसे मैं भूली नहीं हूँ, इसलिए अभी आप चुपचाप बाहर जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आराध्य बोला, ओह अच्छा, तो ये बात है, तो इसमें गलत क्या है? जब देखो तब बिजी बिजी और बिजी। यार कभी कभी इस गरीब पर भी दया खा लिया करो। रुद्राक्षी एक नज़र उसे देखकर अलमारी में फिर से कुछ ढूंढते हुए बोली, आप और गरीब, अच्छा लॉजिक है। तब तक उनका दरवाज़ा नॉक हुआ। आराध्य जाकर दरवाज़ा खोला तो अंकुर उसे देखकर बोला, ओए लैला मजनू, अगर तुम दोनों का रोमांस खत्म हो गया है तो बाहर आ जाओ। आराध्य उसे देखकर बोला, अंदर आ जाओ और ज़रा इनको और मुझे देखकर बताओ, क्या मैं इनके साथ रोमांस करने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? कभी नहीं भाई, हो ही नहीं सकता। गलती से अगर कर भी लिया ना तो तुम सोच भी नहीं सकते हो। अंकुर अंदर आकर रुद्राक्षी को देखा, जो कोई फाइल देखने में बिजी थी, तो आराध्य की तरफ देखकर हंसते हुए बोला, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, वैसे मौका है, अभी भी भाग सकते हो। रुद्राक्षी बोली, अनु ज़्यादा हो रहा है, जा और इन्हें भी ले जा, मुझे 1 घंटे बाद ऑनलाइन एक मीटिंग अटेंड करनी है। अंकुर ने एक बार फिर से उसे देखा, फिर आराध्य को, जो मुंह बनाकर खड़ा था। अंकुर बोला, कुछ नहीं हो सकता तुम दोनों का, वैसे मैं बोलने आया था,
कि वो बिनी के मम्मी पापा और बिना भैया आए हैं, तो मिल लेना एक बार आकर। रुद्राक्षी बोली चल आ रही हूँ। अंकुर बोला जल्दी। रुद्राक्षी बोली ओके जाना यार। 10 मिनट बाद रुद्राक्षी चेंज करके बाहर आई तो आराध्य उसे घूरते हुए बोला जाओ चेंज करो, कुछ भी पहनो, इससे नहीं। रुद्राक्षी इधर उधर घूमते हुए बोली क्यों, इसमें क्या है? आराध्य बोला मीठी यार, इसमें तुम्हें सिर्फ मैं देखूंगा और कोई नहीं, इसलिए जाओ चेंज करो। रुद्राक्षी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली वो तो होने वाले पति देव जी, ये ना मैं पहले भी पहन चुकी हूँ और सबने देखा भी है, तो अब चुपचाप बाहर चलिए। आराध्य बोला यार कम से कम इसका लेंथ तो थोड़ा और होना चाहिए। रुद्राक्षी बोली यार मैं घर में हूँ, कौन सा बाहर जा रही हूँ, अब चलिए। आराध्य बोला 1 मिनट। रुद्राक्षी बोली अब क्या हुआ? आराध्य जल्दी से झुककर उसके गाल को हल्का सा छू कर बोला आई लव यू। रुद्राक्षी ने बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिला दिया और फिर उसके साथ बाहर आ गई। बिना की नज़र पड़ी तो बिना पलके झपकाए उसे ही देखने लगा, क्योंकि इस बार रुद्राक्षी ने घुटनों तक का फ्रॉक पहना था और बालों का मेसी बनाया था। वो आकर बिनी के मम्मी पापा से मिली और नमस्ते किया। बिना की नज़र जैसे उसके पर पड़ी, उसने जल्दी से अपना हाथ आगे कर दिया। रुद्राक्षी ने भी उससे हाथ मिला लिया। आराध्य भी सबको नमस्ते बोलकर वहीं सोफे पर अंकुर के पास बैठ गया। अंकुर आराध्य को देखकर बोला बी केयरफुल। आराध्य उसे देखकर बोला मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अंकुर विनय को देखते हुए बोला विनय भैया लाइक करते हैं तेरे मीठी को। आराध्य जल्दी से उठते हुए बोला क्या, कुछ भी बकवास मत करो। अब सब उसे ही देखने लगे। शालिनी जी बोली क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? आराध्य बोला जी 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 आंटी सब ठीक है। फिर जल्दी से बोला मीठी यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विनय बोला क्यों, और तुम बाद में भी तो बात कर सकते हो। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ अंकल परेशान है और तुम यहाँ मस्ती कर रहे हो। आराध्य जिम्मेदार बनो, कब तक ऐसे ही मस्ती करते रहोगे? अंकुर विनय की बात सुनकर हंसने लगा। रुद्राक्षी ने आराध्य को देखा फिर विनय को, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तब तक विनय उसे अपने पास बैठने का इशारा किया, लेकिन आराध्य ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर जोर से ना में सिर हिलाया। रुद्राक्षी विनय को देखते हुए बोली जी नहीं, मैं कहीं और बैठ जाती हूँ और आप कुछ लीजिए, चाय या कॉफ़ी। विनय बोला नहीं, मैं ज़्यादा चाय नहीं पीता। वैसे मैंने सुना है आप काफ़ी बिजी रहती हैं, नहीं तो अगर खाली हैं तो चलिए कहीं घूम आते हैं, थोड़ी बहुत बातें भी हो जाएंगी। रुद्राक्षी बोली थैंक यू पूछने के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल में मेरे पास सच में टाइम नहीं है। बोल आराध्य के पास आकर बैठ गई तो आराध्य ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। रुद्राक्षी उसे ऐसे अचानक पकड़ने से बोली क्या हुआ? आराध्य बोला मीठी चलो आज ही शादी कर लेते हैं, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। रुद्राक्षी बोली क्या, लेकिन क्यों? अंकुर बोला मीठी सही बोल रहा है, मान लो आराध्य की बात, बेचारा काफ़ी दुखी है, क्या पता तुमसे शादी के बाद कुछ खुशी मिल जाए तो खुद खुशी करने में आसानी हो। रुद्राक्षी अंकुर को घूरते हुए बोली क्या बकवास कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या जो कुछ भी बोल रहे हो? विनय कब से तीनों को आपस में बात करते हुए देख रहा था, किसी का ध्यान भी उस पर नहीं था, तो रुद्राक्षी का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए बोला वैसे रुद्राक्षी मैं सोच रहा हूँ मैं भी कोई बिजनेस ही स्टार्ट कर दूँ, कुछ टिप्स मिलेगा क्या? आराध्य खुद से बोला सड़क फोड़ दूंगा मैं आपका, मेरी जान की तरफ देखा भी तो बड़े आए टिप लेने वाले। रुद्राक्षी बोली बिल्कुल। आराध्य बीच में ही बोला टाइम नहीं है मीठी के पास, आपके लिए जॉब करना ही बेटर है। विनय बोला क्यों, और वैसे भी मैं सिर्फ कुछ वक्त मांग रहा हूँ, सारा दिन नहीं, जो टाइम नहीं है। रुद्राक्षी बोली अरे नहीं, आप संडे को आ सकते हैं और जो पूछना होगा पूछ लीजिएगा। आराध्य बोला नहीं, संडे को तो हम मूवीज आ रहे हैं। फिर धीरे से बोला है ना जान? रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली जान। विनय बोला तो जाओ ना, तुमसे रुकने को कौन बोल रहा है, मैं तो सिर्फ रुद्राक्षी की बात कर रहा था। आराध्य बोला मीठी और हम सब साथ में ही जा रहे हैं, आपको तो काम होगा ना, तो आप अपना काम कीजिए, हम चले जाएंगे। विनय बोला नहीं मैं भी चलूँगा, लेकिन अगर रुद्राक्षी चाहे तो। रुद्राक्षी बोली इन सब के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, आप इन्हीं लोगों से पूछ लीजिएगा तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। आराध्य बोला अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है इनका, बड़े हैं कुछ नहीं बोल रहा, इसका ये मतलब नहीं कि छोटे भाई के प्यार पर गलत नज़र डालेंगे। अभी एक को कैसे कैसे भगाया नहीं कि दूसरा आ जाता है। कुछ देर बाद रुद्राक्षी उठते हुए बोली आप लोग बात कीजिए, मुझे एक ज़रूरी काम है, बोलकर जाने लगी। फिर रुक कर वापस आई और अपना फ़ोन उठाते हुए आराध्य के तरफ देखकर बोली मिल कर जाइएगा, बोल अपने रूम में चली गई। विनय आराध्य को घूरते हुए बोला कोई काम वाम भी करते हो या अभी भी वैसे ही हो? आराध्य ने सबकी तरफ देखा तो सब अपने में बिजी थे। फिर विनय की तरफ देखते हुए बोला भाई आप ये क्या बोल रहे हो, बनारस का सारा बिजनेस मैं ही संभाल रहा हूँ। विनय बोला तो अविरल भाई क्या कर रहे हैं?
आराध्य बोला, वो तो मेरी हेल्प करते हैं, बाकी का सारा काम मैं ही देखता हूँ। यकीन नहीं तो आइए कभी बनारस, तब पता चलेगा आखिर आराध्य चीज़ क्या है। विनय बोला, लेकिन मैंने तो सुना है रुद्राक्षी का बिजनेस तुमसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है। आराध्य आगे कुछ बोलता उसके पहले ही सब लोग जाने लगे तो विनय भी अंकुर से मिलकर सबके साथ अपने घर चला गया। अंकुर वापस आया और आराध्य के पास बैठते हुए बोला, तो क्या सोचा है विनय भैया के बारे में। आराध्य आराम से बैठते हुए बोला, यार मैं कुछ बोलूँगा तो मुझे ही 4 बातें सुनाएंगे, इससे अच्छा मीठी ही निपट ले इनसे, बाकी का तो हम सब हैं ही। अंकुर बोला, वैसे कुछ ज़्यादा नहीं उड़ रहे हैं, बिनी के भाई नहीं होते ना तो फिर आराम से इनकी कुटाई करते, सच में यार बड़ा मज़ा आता, बस साले की वजह से छोड़ रहा हूँ। कुछ देर बाद आराध्य उठते हुए बोला, मैं भी चलता हूँ यार, काफ़ी देर हो गया। अंकुर बोला, चलो तुम्हें याद तो आया कि जाना भी है, नहीं तो मैं सोच रहा था यहीं रहने वाले हो, वैसे एक बार मिलकर जाना याद तो होगा नहीं। आराध्य बोला, वो सीट यार मैं सच में भूल गया था, थैंक यू भाई। बोल जल्दी से रुद्राक्षी के रूम में गया जहाँ वो लैपटॉप में ऑनलाइन मीटिंग में बिजी थी। आराध्य ने इशारे से जाने को बोला तो उसने बस 5 मिनट रुकने का इशारा किया। आराध्य आकर दरवाजे पर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। 10 मिनट बाद रुद्राक्षी लैपटॉप बंद करते हुए उसके पास आकर बोली, अभी जाना ज़रूरी है। आराध्य उसे अपने करीब खींचकर बोला, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो क्या है, हमेशा साथ रहने के लिए कुछ मंत्र और कुछ फेरे लेने पड़ते हैं। आप ले लीजिए फिर रोक लीजिए मुझे, क्योंकि मुझे तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहीं भी रह सकता हूँ। रुद्राक्षी अब बिना कुछ बोले उसके गले लग गई। कुछ देर बाद आराध्य उसे दूर करते हुए बोला, मीठी अपना ख्याल रखना, कल शाम को मिलते हैं, बाय। रुद्राक्षी बोली, आराध्य उसके गाल पर किस कर बाहर चला गया। अंकुर पीछे से बोला, रुको मैं छोड़ देता हूँ, और उसके साथ बाहर चला गया। दूसरे दिन रुद्राक्षी ने सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर अपने अम्मा बाबूजी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर दोनों लोगों के साथ मंदिर गई। फिर दोपहर में पूजा में बिजी हो गई। पूजा खत्म होने में लगभग शाम हो गई। दोनों लोगों को जल्दी जल्दी तैयार होने को बोल खुद भी अंदर आई तो राधिका ने उसे साड़ी पहनाया और जल्दी आने को बोल बाहर निकल गई। आधे घंटे बाद रुद्राक्षी बाहर आते हुए बोली, अम्मा भाऊजी कहाँ हैं आप दोनों। शालिनी संतोष जी बाहर आते हुए बोले, बस आ रहे हैं भाई। रुद्राक्षी दोनों लोगों को देखते हुए बोली, अब लग रहे हो ना एकदम पक्का बनारसी, सच में क्या कॉम्बिनेशन है। संतोष जी ने धोती कुर्ता और रेड कलर का सदरी पहना था, जबकि शालिनी प्योर रेड येलो बनारसी साड़ी, दोनों एक दूसरे के पूरक लग रहे थे। शालिनी जी उसे देखते हुए बोली, बस कर बदमाश, अब बोल क्या करना है। रुद्राक्षी उनके गाल खींचते हुए बोली, ओहो मेरी हेमा मालिनी, क्या गजब लग रही हो यार, मन तो कर रहा है भगा ले जाऊं आपको। संतोष जी अपना गला खंगालते हुए बोले, मीठी बेटा तुम्हारे बाबूजी हैं तुम्हारी अम्मा के लिए। रुद्राक्षी बोली, ओके ओके, आप संभालिए अपनी हेमा मालिनी को और बाहर गाड़ी में बैठिए, हम सब दूसरी गाड़ी से आ रहे हैं। तो दोनों लोग बाहर चले गए। अंकुर बाहर से अंदर आते हुए बोला, मीठी सब कुछ हो गया ना। रुद्राक्षी बोली, हो गया, चल राधिका कहाँ है। अंकुर बोला, वो सब चले गए, अब तू भी चल। तो वो उसके साथ आकर बाहर गाड़ी में बैठ गई। कुछ आधे घंटे में शालिनी और संतोष जी हाल के बाहर पहुंचे। दोनों लोग बाहर आए तो बुके देकर उनका स्वागत किया गया। सब कुछ बनारसी स्टाइल में रखा गया था। जेंट्स के लिए धोती कुर्ता और सदरी, बाकी लड़कियों और औरतों के लिए साड़ी था। शालिनी जी और संतोष जी आगे बढ़े तो गेट पर एक तरफ शालिनी और संतोष जी का तो वहीं दूसरी तरफ बीरेन और स्वर्णा का होर्डिंग लगा था और बीच में हैप्पी एनिवर्सरी लिखा था। संतोष जी मुस्कुरा कर बोले, देख रही हैं ना आप अपनी बेटी को। शालिनी हाथ जोड़कर बोली, महादेव लंबी उम्र दे उसे, हमारी उम्र भी लग जाए। बोल दोनों लोग आगे बढ़ गए। दोनों लोग अंदर आए तो सबने उनको ढेर सारी बधाइयाँ दी। संतोष जी सबसे बातें करने लगे। शालिनी जी भी बाकी सबके साथ बिजी हो गई, लेकिन अभी भी 2 लोग काफ़ी बेचैन दिख रहे थे। एक था विनय और दूसरा आराध्य। इतना भीड़ था कि शालिनी और संतोष जी से पूछ भी नहीं सकता था। जब काफ़ी बेचैनी बढ़ गई तो काउंटर पर जाकर जूस का ग्लास लेकर पीने लगा। कुछ दूर पर अंकुर आते हुए दिखा तो जल्दी से उसके पास पहुंचा और बोला, मीठी कहाँ है, अभी तक आई क्यों नहीं। अंकुर बोला, रिलैक्स यार, आ रही है। और यहाँ पर सब ठीक तो है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। आराध्य बोला, सब ठीक है, चलो अंदर आ जाओ, बिनी कब से तुम्हें पूछ रही है। अंकुर बोला, ठीक है देखता हूँ, बोलकर आगे बढ़ गया। तब तक दरवाजे से सोनी, मिंटू, राधिका, अभय, कविता सब आ जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन उसमें भी रुद्राक्षी कहीं नहीं दिखी तो आराध्य खींच गया। कुछ देर में पूरे हाल की लाइट चली गई और स्टेज पर एक लाइट जली। सबने देखा तो रुद्राक्षी माइक लेकर खड़ी थी।
आज उसने वाइट रेड बॉर्डर की बनारसी साड़ी पहनी थी। रुद्राक्षी बोली, हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है आज हमारे अम्मा बाबूजी के शादी की 25वीं सालगिरह है, तो बस एंजॉय कीजिए और दुआ कीजिए ये ऐसे ही अभी 50 साल तक साथ साथ लड़ते झगड़ते और मुझसे प्यार करते रहे हैं। बाकी मैं दोनों लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, लोगों को जहाँ एक माँ बाप नसीब नहीं होते, और मुझे तो महादेव ने इतना स्पेशल बनाया है ना कि 2-2, 3-3 माँ बाप इसी जन्म में दे दिए। थैंक यू महादेव, थैंक यू सो मच। सबने ताली बजाई तो वापस नीचे आकर संतोष जी और शालिनी के गले लगकर बोली, आई लव यू बोथ। संतोष जी उसका चेहरा हाथ में लेकर उसका सर चूम कर बोले, खुश नसीब तो हम हैं जो महादेव ने हमें इतनी अच्छी बेटी दी है। हमारी तो बस यही इच्छा है, अगर दोबारा जन्म दिया ना तो भी हमें यही शैतान चाहिए और कोई नहीं। शालिनी जी उसके सर पर हाथ रख कर बोली, हमेशा खुश रहना। रुद्राक्षी बोली, अब बस यार सेंटी मत हो जाओ आप दोनों और एंजॉय करो, आज आपका दिन है, बाकी मैं सबसे मिलकर आती हूँ। बोलकर आराध्य को ढूंढने लगी लेकिन वो कहीं दिखा ही नहीं। तब तक विनय उसके पास आकर बोला, यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। रुद्राक्षी ने उसकी तरफ देखा तो बोला, सच में नज़र उतरवा लीजिएगा वरना मेरी नज़र तो पक्का लगने वाली है। रुद्राक्षी इधर उधर देखते हुए बोली, ठीक है, आपने पंडित जी को देखा कहीं? विनय सोचते हुए बोला, पंडित जी, यहाँ उनका क्या काम? रुद्राक्षी आगे बढ़ने को हुई कि विनय उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, रुद्राक्षी रुको ना, बात करनी है। रुद्राक्षी ने उसे देखा फिर अपने हाथ को, तो विनय जल्दी से उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, सॉरी, वो मैं बस बात करनी थी, कब से इंतज़ार कर रहा था लेकिन आप कहीं दिख ही नहीं रही थी तो अचानक से। रुद्राक्षी इधर उधर देखते हुए बोली, कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है तो बताइए वरना मैं चलती हूँ। विनय बोला, इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी चलिए ना, बैठ कर बात करते हैं। रुद्राक्षी बोली, एक्सक्यूज़ मी, मैं बैठ कर बात या तो अपने दोस्तों से करती हूँ या फिर छोड़िए, वैसे भी ना आप मेरे दोस्त हैं और ना ही। विनय जल्दी से अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, तो कर लीजिए ना दोस्ती, मैं तो कब से तैयार हूँ। रुद्राक्षी बोली, जी नहीं, पहले से ही बहुत है, वही नहीं संभल रहे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए सब के सब। बोलकर फिर से आगे जाने के लिए बढ़ी कि विनय बोला, रुद्राक्षी एक सेकंड, साथ चलते हैं ना। रुद्राक्षी ने सर हाँ में हिला दिया और सबसे मिलते हाय हेलो बोलते हुए आराध्य को ढूंढ रही थी। उसका फ़ोन भी ट्राई किया लेकिन वो भी नहीं लग रहा था। विनय भी कंफ्यूज्ड सा उसे देख रहा था। सामने से अंकुर आते हुए दिखा तो थोड़े गुस्से में बोली, अनु, पंडित जी कहाँ हैं, कहीं दिख नहीं रहे, अभी तक नहीं आए क्या? अंकुर ने विनय को देखा फिर रुद्राक्षी को देखते हुए बोला, नहीं, वो अंकल ने किसी काम से उसे बाहर भेजा था, आ गया होगा, जाकर रितिका के पास देख लो। रुद्राक्षी बोली, और सब कहाँ मर गए, मिंटू, सोनी, राधिका, वो सब किधर हैं? अंकुर बोला, सामने ही तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? रुद्राक्षी बोली, अच्छा ठीक है, देखती हूँ, बोलकर नंदिनी जी को ढूंढते हुए उनके पास पहुँची और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर रितिका और बलदेव जी से मिली लेकिन आराध्य यहाँ भी कहीं नहीं दिखा तो उनसे बात करते हुए इधर उधर देखने लगी लेकिन आराध्य उसे कहीं नहीं दिख रहा था। रितिका उसके पास आकर बोली, बस 2 मिनट में आ रहे हैं भाई, बस बाहर गाड़ी से गिफ्ट लाने गए हैं। रुद्राक्षी उसे देखकर मुस्कुरा दी। तब तक सामने से आते हुए आराध्य दिखा। वाइट पजामा कुर्ता, ऊपर से ब्लू कलर का जैकेट, बालों को जेल से सेट किया था। कोई भी पहली बार देखे तो बस देखता ही रह जाए। विनय ने देखा रुद्राक्षी एक टक आराध्य को आते हुए देख रही थी, पलके तक नहीं झपका रही थी, जबकि उसके तरफ तो एक नज़र देखा भी नहीं जो कब से उसके साथ था। कुछ देर में आराध्य सीधे आकर गिफ्ट अपने पापा को पकड़ाते हुए बोला, लीजिए। वैसे पापा, मुझे नहीं लगता अंकल को इसकी ज़रूरत है। बलदेव जी उसे डांटते हुए बोले, चुप करो। रितिका ने खांसने का एक्टिंग किया तो आराध्य ने उसकी तरफ देखा। रितिका ने बगल में देखने का इशारा किया तो आराध्य उधर देखा जहाँ रुद्राक्षी खड़ी उसे ही देख रही थी। विनय उसके बगल में खड़ा था तो आराध्य ने उधर ध्यान नहीं दिया था। आराध्य सांसें थामे उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, चलो बाकी सबसे मिलवाता हूँ। बोल उसका हाथ पकड़ लिया। रुद्राक्षी ने नंदिनी की तरफ देखकर जाने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने भी सर हाँ में हिलाकर उसे परमिशन दे दिया और बोली, ठीक है बेटा, तुम दोनों जाओ, मैं भाभी से मिल लेती हूँ। रुद्राक्षी ने हाँ में सिर हिलाया और आराध्य के साथ आगे बढ़ गई। विनय को काफ़ी अजीब लगा। जहाँ रुद्राक्षी ने उसके 1 सेकंड हाथ पकड़ने पर इस तरह से देखा, वहीं आराध्य आराम से उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। विनय बोला, अंकल आंटी मैं भी चलता हूँ। लेकिन तब तक आराध्य और रुद्राक्षी दोनों आगे निकल गए थे। आराध्य रुद्राक्षी की तरफ झुकते हुए बोला, वैसे किसको घायल करने का इरादा है मैडम, जबकि मैं तो पहले से ही घायल हूँ आपके प्यार में। रुद्राक्षी बोली, किसी को नहीं, और कब से ढूंढ रही हूँ मैं आपको, कहाँ थे?
आराध्य बोला, और जो मैं कब से इंतजार कर रहा था वो क्या था? रुद्राक्षी बोली, सॉरी। आराध्य बोला, चलिए कोई बात नहीं, आज आपकी सारी खता माफ है। बोलते हुए दोनों सबके पास आ गए, जहाँ सोनी, मिंटू, कविता, राधिका, अभय, बिन्नी सब बैठे हुए उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। अंकुर उन दोनों को साथ आते हुए देखा तो बोला, थैंक्स महादेव, जिनकी वजह से आप दोनों मिल गए, वरना मैं तो सोच रहा था कहीं लुका छिपी में पूरी रात ना बीत जाए। रुद्राक्षी बोली, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है तेरा? आराध्य ने चेयर खींचकर उसे बैठने को बोला और वेटर को बुलाया तो वो आकर सबके लिए जूस और स्नैक्स रख कर चला गया। तो आराध्य भी रुद्राक्षी के बगल में आकर बैठ गया। सब अभी बात कर ही रहे थे कि गगन सबको ढूंढते हुए आया, लेकिन आराध्य को देखा तो उसका चेहरा लटक गया। आराध्य उठते हुए बोला, अरे यार आओ बैठो, और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तो तुम भी सबकी तरह आराम से बात कर सकते हो मुझसे। गगन थैंक्स बोलकर सबके साथ बैठ गया। रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? गगन ने आराध्य को देखा, फिर बोला, कुछ नहीं, तुम खुश तो हो ना? उसका सवाल सुनकर सब उसे ही घूरने लगे, जैसे उसने सवाल नहीं कोई तोप छोड़ दिया हो। रुद्राक्षी उसकी तरफ जूस का ग्लास बढ़ाते हुए बोली, पी ले, आराम मिलेगा। गगन बोला, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? रुद्राक्षी बोली, बिल्कुल नहीं, और जो चीज़ तुम्हारी ना हो उसके लिए अफसोस नहीं करना चाहिए, और जो मिले उसी में खुश रहना चाहिए। और अगर तू चाहता है कि आगे भी हमारी दोस्ती जिंदा रहे तो सबकी तरह आराम से रहना, नहीं तो अगली बार अगर ऐसी शक्ल बनाए ना तो अपनी शक्ल सच में मत दिखाना। गगन बोला, सॉरी यार। रुद्राक्षी बोली, इट्स ओके। अंकुर बोला, मीठी, विनय भैया क्या बोल रहे थे? रुद्राक्षी उसे घूरते हुए बोली, क्यों, अब तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? अंकुर बोला, कुछ नहीं यार, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। आराध्य झुककर रुद्राक्षी के कान में कुछ बोला तो वो उसे देखते हुए बोली, ठीक है, आपकी अगर इच्छा है तो कर लीजिए, लेकिन मैं नहीं कर सकती। अंकुर बोला, यार हमें भी जानना है। आराध्य बोला, मीठी यार अंकल आंटी के बारे में तो सोचो। रुद्राक्षी बोली, अच्छा ठीक है। आराध्य ने सबको सब कुछ समझा दिया तो सब आकर संतोष जी और शालिनी जी के पास खड़े हो गए। रुद्राक्षी शालिनी जी और नंदिनी को मनाते हुए बोली, अम्मा मान जाओ ना आंटी, कम से कम आप लोग समझो तो, ऐसा मौका वैसे भी कम मिलता है, प्लीज़ 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 मान जाओ। नंदिनी जी बोली, ठीक है, लेकिन आंटी नहीं, माँ बोलना पड़ेगा। रुद्राक्षी उनके गले लगते हुए बोली, माँ अब तो मान जाइए। शालिनी जी बोली, भाभी आप इसकी बातों में कैसे आ गई? नंदिनी बोली, क्या है आप भी, और आज हम भी दिखा दे कि हम किसी से कम नहीं। बोलते हुए उन्हें लेकर स्टेज पर आ गई। शालिनी, नंदिनी अब स्टेज पर थी। संतोष जी, बलदेव जी दोनों लोग स्टेज पर देखे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। संतोष जी बोले, मीठी तुम्हारी अम्मा क्या करने वाली हैं, कहीं इसमें तुम्हारी कोई खुरापात तो नहीं? रुद्राक्षी बोली, बिल्कुल नहीं, बस आज आपको अम्मा का साथ देना है तो तैयार रहिए। स्टेज पर अंधेरा हो गया और काउंटडाउन शुरू हुआ। 5 4 3 2 1। पान खाए सैया हमारो, सावली सूरतिया होठ लाल लाल। गाना बजा तो सबने स्टेज पर देखा। शालिनी जी, नंदिनी जी के साथ साथ राधिका, सोनी, बिनी और कविता थी। संतोष जी आंखें बड़ी बड़ी करके कभी सामने देख रहे थे तो कभी अपनी बेटी को, जो उन्हें ही देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर आगे बजा तो सब लोग सामने देखने लगे। लाइट बंद हो गई, तब तक दूसरा गाना बजा और साथ में लाइट भी आ गई। संतोष जी, बलदेव जी और उनके साथ साथ अंकुर, आराध्य, अभय और मिंटू भी आ गए थे। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल ना लहरा के चलिए। रुद्राक्षी ने देखा तो सीटी मारते हुए दोनों हाथ से थम्स अप दिखा दिया। सब लोग आगे के गाने के साथ स्टेप करने लगे। संतोष जी शालिनी को अपनी तरफ घुमाते हुए आगे के लिरिक्स गुनगुनाने लगे। कोई मन चला कर पकड़ लेगा आंचल, जरा सोचिए आप क्या कीजिएगा। बलदेव जी नंदिनी को आई विंक करते हुए आगे की लाइन गाने लगे। गाना खत्म हुआ, सबने खूब सारी तालियां बजाई। संतोष जी शालिनी नीचे आए तो रुद्राक्षी बारी बारी दोनों लोगों को गले लगाते हुए बोली, छा गए बनारसी बाबू, आई लव यू। शालिनी उसका कान खींचते हुए बोली, बदमाश कहीं का, आप खुश ना? रुद्राक्षी बोली, फिर बलदेव जी और नंदिनी को गले लगाकर थैंक यू बोली। तब तक अंकुर माइक लेते हुए बोला, तो आज स्पेशल और लास्ट डांस हम सबकी जान, दोस्ती की शान रुद्राक्षी पाठक के लिए। स्टेज की लाइट फिर से बंद हो गई और बीच में लाइट जली। आराध्य आकर रुद्राक्षी के पास खड़ा हो गया और उसका हाथ पकड़ लिया। स्टेज पर अंकुर, राधिका, सोनी, मिंटू चारों थे, बाकी सभी नीचे खड़े थे। गाना बजा, तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा,
तू ही वजह, तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। रुद्राक्षी सबको देख रही थी। आज सच में उसे ज़्यादा तो सबके बारे में नहीं पता, मगर जितना वक्त साथ रही है सच में सब जान देते थे उसके लिए। मिंटू आगे आकर उसका हाथ पकड़कर ऊपर लेते आया। फिर गाने के साथ सब मस्ती करने लगे। आजा लड़े फिर खिलौनों के लिए, तू जीते मैं हार जाऊं, आजा करे फिर वही शरारते, तू भागे मैं मार खाऊं। अंकुर हाथ पकड़कर आगे के गाने दोहराने लगा। मीठी सी वो गाली तेरी सुनने को तैयार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। सबको अपने अपने दोस्त याद आ गए। कुछ देर बाद सब नीचे आ गए। संतोष जी, शालिनी ने केक काटा और पहला वाइट रुद्राक्षी को खिलाया, तो उसने भी बारी बारी दोनों लोगों को खिला दिया। फिर बाकी बारी बारी सबको खिलाकर लास्ट में सबका ध्यान भटका देखकर आराध्य के फेस पर ढेर सारा क्रीम लगाकर बोली, हाय पंडित जी, कितने स्मार्ट लग रहे थे आप, लेकिन सॉरी। आराध्य को कुछ समझ ही नहीं आया और जब आया तब तक रुद्राक्षी भाग चुकी थी। अंकुर सर झटकते हुए बोला, ये कभी नहीं सुधर सकती। आराध्य ने संतोष जी की तरफ देखा तो संतोष जी ने अपना हाथ उठाते हुए बोला, अब मैं इस उम्र में तुम लोगों के बीच में नहीं पड़ सकता, तो तुम लोग अपना खुद ही सुलझा लो। फिलहाल में मैं अपनी वाइफ के साथ अब घर जाऊंगा और आराम करूंगा, क्योंकि अब मैं काफ़ी थक गया हूँ। आराध्य अब बलदेव जी और नंदिनी जी की तरफ देखकर बोला, क्या कहेंगे आप लोग? नंदिनी बोली, मैं नहीं पड़ूंगी तुम दोनों के चक्कर में। चलिए भाभी, हम सब चलते हैं। और बाकी लोग जो कि कुछ खास मेहमान थे उनके साथ खाना खाने चले गए। आराध्य अपना फेस साफ करते हुए बोला, अब तुम बचकर दिखाओ, मैं भी देखता हूँ कहाँ तक बचती हो मुझसे। अंकुर बोला, बेस्ट ऑफ लक भाई। आराध्य बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, अपना बेस्ट ऑफ लक अपने पास रखो, बोलकर रुद्राक्षी के पीछे गया। विनय अभी भी कंफ्यूज्ड था और इतनी भीड़ थी कि किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकता था, तो फिर हार मानकर वो भी खाना खाने चला गया। गगन को भी कुछ खास अच्छा नहीं लगा तो वो भी बाहर गार्डन की तरफ चला गया और बाकी सब भी खाना खाने बाहर चले गए। रुद्राक्षी दूसरे तरफ आकर रुकते हुए बोली, हे महादेव, बचा लीजिए अपने भक्त को। आराध्य उसे ढूंढते हुए इधर उधर देख रहा था, लेकिन रुद्राक्षी कहीं दिख ही नहीं रही थी। फिर कुछ सोचते हुए दूसरी तरफ पुल साइड में झांक कर देखा तो वो पुल में पैर डालकर आंखें बंद करके आराम से बैठी थी। आराध्य बोला, अच्छा, मन तो कर रहा है इसी पानी में डाल दूं, लेकिन मजबूर हूँ। फिर उसके पास आकर बगल में बैठते हुए बोला, मीठी, ये क्या था यार, सबके सामने ऐसा कौन करता है? रुद्राक्षी बोली, मैं और कौन? आपने ही बोला था आपको मेरा सबके सामने प्यार करना ज़्यादा पसंद है, तो बस वही ट्राई कर रही थी। वैसे पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, कल कुछ और ट्राई करूँगी, ठीक है? आराध्य उसे घूरते हुए बोला, ये प्यार था? रुद्राक्षी उसके कुर्ते का कॉलर पकड़ते हुए आंखों में आंखें डालकर बोली, जी बिल्कुल, ये प्यार ही था, बोलकर कॉलर छोड़ दिया। लेकिन आराध्य उसके कमर में हाथ डालकर अपने करीब करते हुए बोला, तो अब ज़रा मुझे भी दिखाने दीजिए अपना प्यार। अब हमेशा आप ही दिखाती हैं, हमें मौका ही नहीं मिलता, तो सोचा आज मौका भी है और दस्तूर भी। रुद्राक्षी दूर होने लगी, लेकिन आराध्य ने उसे हिलने भी नहीं दिया। रुद्राक्षी सर नीचे करके बोली, कोई आ जाएगा, हमें अभी चलना चाहिए। आराध्य बोला, क्यों? अभी तो मैंने अपना प्यार जताया भी नहीं और आपको अभी बाहर जाना है। दिस इज़ नॉट फेयर मिस पाठक, अब आप और नहीं भाग सकती, और सबने मुझे बोल भी दिया है मैं अपने मसले खुद सुलझा लूँ। रुद्राक्षी इधर उधर देख रही थी, अगल बगल कोई नहीं था। आराध्य बोला, कोई नहीं है। रुद्राक्षी बोली, इसलिए बोल रहे हूँ, हमें भी चलना चाहिए। आराध्य बोला, वैसे आज आप साड़ी में, क्या बात है, मन तो आपको देखकर तभी से बगावत कर रहा है, लेकिन तब से कंट्रोल किया हुआ है, और अब हम अकेले हैं तो। रुद्राक्षी को उसकी सांसें अपने ऊपर महसूस हो रही थी, फिर भी उसे देखते हुए बोली, वो हाँ, मुझे भूख लगा है। आराध्य आंखें बंद करके उसकी तरफ झुकते हुए बोला, आज कोई बहाना नहीं। रुद्राक्षी ने भी आंखें बंद कर लिया और अब कुछ नहीं बोली। आराध्य आगे बढ़ता तब तक कुछ गिरने की आवाज़ आई तो जल्दी से दोनों दूर होकर उधर ही देखने लगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं था। दोनों की सांसें अजीब तरह से धड़क रही थी। आराध्य आंखें बंद करके खुद को रिलैक्स करने लगा। रुद्राक्षी ने उसकी हालत देखी तो उसके सीने से लगते हुए बोली, आई लव यू। आराध्य उस पर अपनी पकड़ कसते हुए आंखें बंद करके बोला, आई लव यू टू। बाहर सब खाना खा रहे थे। राधिका अंकुर को देखते हुए बोली, वैसे आपको नहीं लगता कि ये गगन कुछ अजीब बिहेव कर रहा है? अंकुर बोला, कुछ नहीं करेगा वो। फिर इधर उधर देखते हुए बोला, लेकिन विनय भैया कहाँ हैं, कहीं दिख नहीं रहे हैं। बिनी बोली, कुछ देर पहले तो यहीं पर थे, यहीं कहीं होंगे। फिर आराध्य और रुद्राक्षी को आते हुए देखी तो बोली, आ गए हमारे हीर रांझा।
अंकुर दोनों को देखते हुए बोला, वो तो है, एकदम परफेक्ट लगते हैं दोनों। अब मुझे यकीन हो गया, अगर मीठी को सच में कोई संभाल सकता है ना तो वो सिर्फ आराध्य है। रुद्राक्षी आकर सबके साथ बैठते हुए बोली, तुम लोगों में से कोई आया था क्या हम दोनों को बुलाने? राधिका बोली, नहीं भाई, हमें आप दोनों को बुलाने में कोई जल्दी नहीं थी। वैसे भी हम चाहते थे कि आज आप लोग यहीं रुक जाए। आराध्य बोला, राधिका मीठी मजाक नहीं कर रही है, हमें लगा कोई था वहाँ पर, इसलिए सोचा शायद तुम लोगों में से कोई रहा होगा। अभय बोला, लेकिन हम लोग तो तब से यहीं पर हैं, तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी। रुद्राक्षी बोली, हो सकता है। आराध्य ने उसकी तरफ देखा तो उसने पलके झपका दिया और खाने को बोली तो सब खाने लगे। रुद्राक्षी ने पूरे गार्डन में एक बार नज़र दौड़ाई और फिर आराम से सबके साथ खाने लगी। कुछ देर बाद सब अपने अपने घर चले गए। आराध्य, नंदिनी और बलदेव जी रितिका के साथ अपने अपने घर चले गए और रुद्राक्षी बाकी सबके साथ अपने घर चली गई। दूसरे दिन सुबह सब जल्दी उठ गए थे। सबने साथ में नाश्ता किया और रुद्राक्षी सोनी मिंटू के साथ ऑफिस चली गई, क्योंकि 3 दिन बाद अंकुर और बिनी की शादी की रस्में शुरू होने वाली थी और रुद्राक्षी उन दोनों के शादी में कोई कमी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो 3 दिन पूरा ऑफिस में बिजी होने वाली थी। शाम को वो अपने केबिन में बैठी थी कि किसी ने डोर नॉक किया। रुद्राक्षी कम इन बोलकर लैपटॉप में देखने लगी। जब काफ़ी समय तक कोई जवाब नहीं आया तो ऊपर देखा। बिना हाथ बांधे खड़ा उसे ही देख रहा था। रुद्राक्षी बोली, आप इस वक्त यहाँ कुछ काम था तो घर पर चले गए होते। विनय बोला, क्या मैं बैठ सकता हूँ? रुद्राक्षी बोली, जी बिल्कुल बैठ जाइए और कॉल करके 2 चाय लाने को बोल। विनय को देखते हुए बोली, आप चाय लेंगे या फिर कुछ और? विनय बोला, बिल्कुल चाय ले लूँगा। रुद्राक्षी ने 2 चाय बोलकर फ़ोन रख दिया, फिर लैपटॉप में देखते हुए बोली, आपने बताया नहीं कि कोई काम था? विनय बोला, नहीं बस ऐसे ही, आपसे मिलने का मन किया तो चला आया, सोचा कुछ टिप्स भी ले लूँगा। रुद्राक्षी ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपने काम में लग गई। 10 मिनट बाद चपरासी चाय रख कर बाहर चला गया। विनय बोला, वैसे आपका बिजनेस काफ़ी जल्दी ग्रो कर रहा है, मैंने सुना है आप इस समय पूरे अलवर में छाई हुई हैं। यहाँ आपके सामने कोई टिकता ही नहीं और अब तो बनारस में भी कुछ ऐसा ही हाल है। रुद्राक्षी बिना कुछ बोले अपना काम करती रही। विनय बोला, वैसे मैं सोच रहा था डेस्टिनेशन वेडिंग का, लेकिन फिर सब लोग बोले कि आप लोगों की इच्छा यहीं से शादी करने की है, तो फिर मैं भी क्या ही कह सकता हूँ। रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, आपको पहले ही एक बार बोलना चाहिए था, आपकी इच्छा है तो कुछ सोचा जाता, अब तो टाइम भी नहीं है। विनय बोला, वही तो मैंने आराध्य से बोला था आप लोगों से बात करे, लेकिन नहीं, उसको तो पता नहीं कहाँ गायब रहता है, जब देखो तब मस्ती मस्ती और मस्ती। अंकल और अविरल भाई नहीं होते तो पता नहीं क्या होता इसका। रुद्राक्षी बिना उसे देखे बोली, कुछ ज़्यादा ही तारीफ नहीं कर रहे हैं आप उनकी? विनय बोला, नहीं मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, काफ़ी साल से जानता हूँ ना तो इसलिए। जब 15 का था तभी से उसके पास गर्लफ्रेंड की लाइन लगी हुई थी, एक जाती नहीं थी कि एक आ जाती थी। मुझे तो आज तक समझ नहीं आता आखिर लड़कियाँ उसके अंदर देखती क्या है जो उसके पीछे भागती हैं। रुद्राक्षी उठते हुए बोली, एक्सक्यूज़ मी, मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है तो मैं चलती हूँ, आपकी बात किसी और दिन आराम से सुनूंगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। विनय बोला, कोई बात नहीं, मैं आपका वेट कर लूँगा। रुद्राक्षी बोली, लड़के वाले हैं, ध्यान रखिएगा, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बोलते हुए बिना कुछ सुने बाहर निकल गई। शाम 7 बजे रुद्राक्षी मिंटू सोनी के साथ बाहर निकलने लगी तो विनय बाहर ही खड़ा था। मिंटू बोला, ये यहाँ इस समय? रुद्राक्षी उसके पास आते हुए बोली, आप अभी तक? विनय बोला, वो मैं आपका वेट कर रहा था, साथ में घर चलते हैं ना, मैं आपको छोड़ दूंगा। रुद्राक्षी बोली, सॉरी लेकिन मेरे फ्रेंड हैं और हमें एक ही जगह जाना है, तो किसी और दिन आपको ये मौका ज़रूर दूंगी। बोल अपने गाड़ी में पीछे जाकर सोनी के साथ बैठ गई और ड्राइवर के साथ आगे मिंटू बैठते हुए बोला, ये यहाँ क्या कर रहे हैं मीठी? रुद्राक्षी खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, पंडित जी की तारीफ सुनाने आए थे और अपनी तारीफ करने। अब तक वह शायद विनय की हरकत को कुछ कुछ समझ चुकी थी। आंखें बंद करते हुए बोली, हे महादेव, इनका तो अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, अक्ल दीजिए इनको, नहीं तो आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए यह खुद जिम्मेदार होंगे। रुद्राक्षी आराध्य को नीचा दिखाने के लिए विनय के साथ क्या करेगी? जब विनय को आराध्य और रुद्राक्षी के बारे में पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या वह उनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगा या रुद्राक्षी को पाने की कोई साजिश करेगा? जब अंकुर को पता चलेगा विनय के बारे में तो उसका क्या रिएक्शन होगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग।